प्रणव बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 6,23,305 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 16,390 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड. इफ प्रणव clears all pending dues at the end of the second year including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? तो देखिए हो क्या रहा है, प्रणव ने 6,23,305 रुपए की उधारी ली 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक साल के बाद उसने 16,390 रुपए जो कि प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट है वो उसने चुका दिया. मतलब उसने इंटरेस्ट में से ये पैसा नहीं चुकाया, ये पैसा उसने प्रिंसिपल अमाउंट में से चुकाया. दोनों बातें अलग अलग हो जाती है. प्रिंसिपल अमाउंट में से चुकाना और इंटरेस्ट में से चुकाना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं. इनको समझना बहुत जरूरी है. यहां पे अभी मैं आपको इसके साथ डिस्कस करूंगा. आगे क्या हो रहा है, बोला जा रहा है कि यदि प्रणव सेकेंड ईयर के एंड पे अपने सारे पेंडिंग ड्यूज चुका देता है तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेकेंड ईयर के एंड पे उसको कितना पैसा देना पड़ेगा. तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो प्रणव ने लिए थे 6,23,305 रुपए. तो एक साल के बाद की अगर मैं बात करूं तो एक साल के बाद इस पे 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा. अब 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो गया, इसका 10%, इसका 10% मतलब 1/10. इसका 1/10 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 62,330.5. 1/10 करने का मतलब है डिवाइड बाई 10 करना. तो ये हो गया अपना एक साल का सिंपल इंटरेस्ट. अब आगे बोला जा रहा है कि जो प्रणव है उसने 16,390 रुपए चुकाए, लेकिन वो इंटरेस्ट के नहीं चुकाए, वो प्रिंसिपल अमाउंट के चुकाए. अब इन दोनों में फर्क क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का चुकाना या इंटरेस्ट का चुकाना. चुकाना तो अपन को चुकाना है, भले ही प्रिंसिपल का चुकाऊं या इंटरेस्ट का चुकाऊं, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. क्यों फर्क पड़ता है कि अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं चुका के इंटरेस्ट का चुकाता तो जो अगले साल है, सेकेंड ईयर है, उस पे भी पूरा ये जो 6,23,305 है इस पे इंटरेस्ट लगता. लेकिन उसने 16,390 रुपए चुका दिए, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस बाकी अमाउंट पे ही लगेगा. दैट मीन्स कितना हो गया, 5 में 0 5, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 3 गया 9, और फिर 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, ठीक है. हाँ, और फिर 61 में से 1 गया 60. तो 6,06,915. तो अब जो सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस 6,06,915 पे ही लगेगा. लेकिन अगर वो इंटरेस्ट में से चुका था तो फिर पूरा इंटरेस्ट उसको 6,23,305 पे लगता. बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट की अच्छी बात क्या है कि इसमें इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगता है. तो उसने पैसा प्रिंसिपल अमाउंट में से चुकाया, इसलिए उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया, तो अब उसको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा. अब उसको इंटरेस्ट 6,06,915 पे ही देना पड़ेगा 10% के हिसाब से. तो अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 कर लीजिए. दैट मीन 60,691.5. ये उसको सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट लगा. तो देखिए, पहले साल का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये तो उसको चुकाना पड़ेगा दोनों सेकेंड ईयर के एंड पे. इसके अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिया था 6,23,305, इसमें से 16,390 उसने चुका दिए, तो अब उसके पास कितने चुकाने के लिए बचे, तो बचे 6,06,915. तो ये भी उसको सेकेंड ईयर के एंड पे ही चुकाना पड़ेगा. तो इन तीनों को अपन ऐड कर लेते हैं, ये पूरा उसको चुकाना पड़ेगा. तो 5 और 5 10 की 0, एक कैरी चला जाएगा आपके पास. तो ये 1 और 1 2, 2 और 5 7, फिर 3 और 9 12, 12 और 1 13 की 3, एक कैरी चला गया. ये 4 4 6 10, 10 और 9 19 की 9, एक कैरी चला गया. 3 3 प्लस 6 9, 6 और 6 12 की 2, एक कैरी चला गया. दैट इज 729,937. तो 729,937 ऑप्शन नंबर 3. इतना पैसा उसको चुकाना पड़ेगा.